Hello students, good morning. Today we will start our further chapters of GK subject. We have completed chapter 1, 2, 3 and 4. Okay? Up till 4 we have completed. I told you to do this worksheet on your own. Okay? I hope you must have completed this worksheet. Today we will start our chapter 5, then continue with 6, 7 and 8. Okay? So be ready with your pencil and textbook. Let us start from our chapter 5, the world of newspaper. See what the world reads every morning. हम हर सुबह क्या पढ़ते हैं? Newspapers. Okay? Newspapers and their country. Daily news न्यूयॉर्क मीन्स यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और उन कंट्रीज़ में कौन से नाम के न्यूज़पेपर्स आते हैं वो हमें बताया है। क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं तो हमें मिलता है गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। सो न्यूयॉर्क में जो न्यूज़पेपर आता है इट इज़ कॉल्ड डेली न्यूज़। लंदन में द टाइम्स, बीजिंग में पीपल्स डेली, लंदन द डेली मिरर, पेरिस Pravda, Le Monde. Okay, Le Monde is the newspaper's name which comes in Paris. Moscow, Pravda, Pravda. Karachi, Dawn, Dawn. W is silent, so we will pronounce it Dawn. Cairo, Al Ahram, and Jakarta, Merdeka. Okay. So these are the countries' name and these are the newspapers published in every country in these respective countries. Now, prominent newspaper of India. अब हम देखेंगे इंडिया में कौन से न्यूज़पेपर्स आते हैं और किस लैंग्वेज में आते हैं. द न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया एंड द लैंग्वेज इन विच इट इज़ प्रिंटेड. हिंदुस्तान नाम का जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ प्रिंटेड इन हिंदी. अमर उजाला हिंदी, दैनिक जागरण हिंदी, पंजाब केसरी हिंदी, दैनिक भास्कर इन हिंदी. द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ published in English, the Tribune English, Jugantar in Bengali language, Anand Bazar Patrika in Bengali language, Lok Satta in Marathi language, Siyasat in Urdu, Sandesh in Gujarati, and Malayala Manorama in Malayalam language. Okay, so these we learned about the newspapers published in some countries and the newspapers published in India in different languages. Interesting fact, the Gujarati daily Mumbai Samachar published from Mumbai is the oldest existing newspaper. तो सबसे पुराना न्यूज़पेपर कौन सा है? मुंबई समाचार. It is published in Gujarati language. It is published from Mumbai and it is the oldest existing newspaper. यानी कि सबसे पुराना न्यूज़पेपर मुंबई से पब्लिश्ड होता है एंड इट्स नेम इज़ मुंबई समाचार एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन गुजराती लैंग्वेज. ओके, सो दिस इज़ फॉर आवर नॉलेज. इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू स्टडी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इंडियन हिस्ट्री. वी विल स्टडी अबाउट इंडियन हिस्ट्री. टिक द करेक्ट आंसर. Who was the daughter of King Jayachand who ran away with पृथ्वीराज चौहान? किंग जयाचंद की कौन सी बेटी थी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग गई? ए संयोगिता, बी सुभद्रा, सी सुप्रभा एंड डी सुलेखा. द करेक्ट आंसर इज संयोगिता.
सेकेंड, विच बुक गिव्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? कश्मीर की हिस्ट्री कौन सी बुक बताती है? इट इज़ रजतरंगिनी. ऑप्शंस आर हर्षा चरित्र, रजतरंगिनी, पृथ्वीराज राव, रासो and Shakuntalam. So the correct answer is Rajat-Rangini. Okay. When did the first partition of Bengal take place? यानी कि बंगाल का पहला हिस्सा, पहला डिवीजन कब हुआ था, पार्टीशन? In 1900, in 1902, in 1905 or in 1907? The correct answer is 1905. In which state is Harappan site of Kalibangan located? हरप्पन साइट कालीबंगन का कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा. द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. हु कैरीड अवे द पीकॉक थ्रोन फ्रॉम द रेड फोर्ट? लाल किला से पीकॉक का जो थ्रोन होता है, जो थ्रोन था, इट इज़ अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, वो कौन लेके गया? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, नादिर शाह और अकबर. द करेक्ट आंसर इज नादिर शाह. एक पुराना मॉन्यूमेंट था पीकॉक थ्रोन जो रेड फोर्ट में रखा हुआ था. सो नादिर शाह टुक अवे द पीकॉक थ्रोन. व्हाट इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द स्लेव डायनास्टी? स्लेव डायनास्टी का एक्चुअल नेम क्या था? खलजी डायनास्टी, लोडी डायनास्टी, ममलुक डायनास्टी और सूरी डायनास्टी. द करेक्ट आंसर इज ममलुक dynasty. Okay. Who was the founder of the Pala dynasty? पाला डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या रामापाला? The correct answer is Gopala. Gopala was the founder of Pala dynasty. Who was the first viceroy of India? First viceroy of India. Lord Canning, Lord Dalhousie, Lord Cornwallis or Lord Ripon? The correct answer is Lord Canning. Okay. So this is your 6th chapter. We have completed here. Moving on to the next chapter. Chapter 7. Our capital, New Delhi. New Delhi has been the national capital for centuries and occupies a unique position in the national affairs. Match the following. यहाँ पर कुछ दिल्ली के बारे में बातें बताई गई हैं, इन्हें हमें मैच करना है. हमारी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इट इज़ न्यू दिल्ली. इट हैज़ बीन आवर कैपिटल सिंस centuries, means many years. So first, where is the Assembly of Delhi located? How is the Assembly of Delhi? It is unicameral. Okay. Unicameral means consisting of two houses, upper house and lower house. So unicameral के सामने हम लिख देंगे ऑप्शन 1, यानी कि Assembly of Delhi matches with unicameral. Venue of 2010 Commonwealth Games. Commonwealth Game of 2010 कहाँ हुआ था? In New Delhi. So here we will write 2. Qutub Minar. Where is Qutub Minar? Qutub Minar is situated in Delhi and it is the tallest minaret in Delhi. यानी कि सबसे लंबा मीनार, सबसे लंबा monument is Qutub Minar which is located in Delhi. ललित कला एकेडमी. ललित कला एकेडमी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट इट इज़ एन आर्ट गैलरी. वहाँ पर अलग अलग आर्ट प्रिजर्व करके रखे हुए हैं. 5th, दर ए महर. नाउ व्हाट इज़ दर ए महर? दर ए महर इज़ अ रिलीजियस प्लेस. सो रिलीजियस प्लेस के आगे हम 5 लिख देंगे. दर ए महर एक रिलीजियस प्लेस है, यानी भगवान का दरगाह है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. 6, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है? इट इज़ अ कल्चरल. इट इज़ क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है? इट इज़ अ कल्चरल सेंटर. यानी यहाँ पर लोग ड्रामा में एक्ट करना सीखते हैं. इट इज़ अ स्कूल ऑफ ड्रामा टीचिंग हाउ टू एक्ट. इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली.
नाउ व्हाट इज़ which is the international airport of New Delhi? It is Indira Gandhi Airport. दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इट्स नेम इज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. जंतर मंतर. नाउ व्हाट इज़ जंतर मंतर? जंतर मंतर is an historical monument situated in Delhi. इंडिया गेट. इंडिया गेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ ए नेशनल मेमोरियल. मीन्स पूरे इंडिया का नेशनल मेमोरियल है जहाँ पर शहीद जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए अमर ज्योति ज्वाला जलती रहती है. सो दैट इज़ एन नेशनल मेमोरियल, इंडिया गेट. व्हाट इज़ बाल भवन? बाल भवन का आंसर है म्यूज़ियम. दिल्ली में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है बाल भवन. सो वी विल मैच दिस आंसर्स. हम जो भी ऑप्शन है उनके पीछे उनके नंबर्स लिख देंगे. सो यू कैन राइट दिस नंबर्स. ओके. ये फ़ोटो है, देखिए जंतर मंतर का ये फ़ोटो है. दिस इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ यूनिकैमरल हाउस यानी पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो हमने वी स्टडीड अबाउट आवर दिल्ली in this chapter 7. Moving on to chapter 8. Some traditional Indian sports photos are given. We have to name them with the help of this help box. First photo आपको किसका दिख रहा है? We can see some bullock cart ना? We can see some bullock cart. तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि bullock cart से रिलेटेड क्या दिया है. तो ऑप्शन में लिखा है बुलॉक कार्ट रेस. सो वी विल राइट हियर बुलॉक यानी कि बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी का रेस होता है. ओके. बुलॉक कार्ट दिख रहे हैं हमें, उनके रेस दिख रहे हैं, तो वी विल राइट बुलॉक कार्ट रेस. मूविंग ऑन टू सेकेंड वन. हमें क्या दिख रहा है? कैमल्स दौड़ रहे हैं, कैमल रेस. सो वी विल राइट हियर camel race. Now what we can see in our third photo, there is a wooden, we can call wooden beam, we can call it a wooden stand or wooden beam, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग सपोर्ट लेकर कुछ दिखा रहे हैं. What is this called? This is called मलखम, खम्बा. ठीक है, एक खम्बा है, वुडन खम्बा है और उसके ऊपर कई लोग उसके सपोर्ट से हमें एक्सरसाइज करते हुए या अपना आर्ट दिखाते हुए. दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट. मलखम आपने टीवी शोज़ में देखा होगा. ठीक है, ये बीच में जो है ये वुडन लकड़ी जो है लंबा सा, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज़ कॉल्ड मलखम. इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग जो डांस सीखते हैं, जो मलखम आर्ट सीखते हैं, दिस इज़ एन आर्ट. जो ये मलखम आर्ट सीखते हैं वो ये मलखम यूज़ करके अपना आर्ट डांस फॉर्म दिखाते हैं. नाउ व्हाट इज़ दिस? ये तो हम सभी जानते हैं. दिस इज़ अ गेम, नेशनल स्पोर्ट, कबड्डी. KABADDI, कबड्डी. स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, जीके में आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए इन योर एग्ज़ाम और टेक्स्ट बुक, एनीथिंग. ओके. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ गिल्ली डंडा. जो हम तो नहीं खेल पाए, हमारे पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से. हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी ये सब गिल्ली डंडा खेलते थे. व्हाट इज़ दिस? ये तो हमें पता ही होगा. दिस इज़ कुश्ती. अभी आपने सुल्तान पिक्चर में देखी होगी, सलमान खान के सुल्तान पिक्चर में और दंगल मूवी में. सो दिस इज़ कुश्ती. पहले हम कुश्ती कहते थे, अब हम इसे बॉक्सिंग कह सकते हैं, फाइटिंग कह सकते हैं, जूडो कह सकते हैं. नाउ विच इज़ दिस गेम? इट्स पोलो. POLO. घोड़े पर लोग दे प्ले while riding on horse. This is a ball and this is their polo rod. Now what is this? ship race को क्या बोलते हैं? snake boat race. snake boat क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो बोट होता है that is in shape of snake.
So we call it snake boat race. Okay. Now which game is this? It is Kho-Kho. Kho. Kho. Kho-Kho. Okay. So complete this lesson also in your textbook. ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स, ये सब हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं. So we have completed chapter 5, 6, 7, 8. This is revision worksheet 2. This is a revision from chapter 5, 6, 7, 8. प्लीज़ कंप्लीट दिस ऑन योर ओन. या आप अपने खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा. जो हमने अभी 5, 6, 7, 8 में किया उसी में से कुछ questions है. So I hope you will complete this and keep your textbook complete. Okay? Thank you.